हाँ तो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम मूल कंसेप्ट शुरू करेंगे, पहला चैप्टर फॉर केवीपीवाई। क्योंकि एग्जाम हमारा है 22 मई को, 22 मई एग्जाम है। और उससे पहले जो भी सिलेबस है हमें वो सारा कंप्लीट करना है। और बिफोर 1 वीक, एक हफ्ते पहले हमें लगभग 15 to 20 कुछ मॉडल पेपर भी सॉल्व करने हैं। और साथ के साथ हम जो केवीपीवाई में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो आई होप कि जो भी लोग क्लास अटेंड करेंगे मेरी, वो सबको केवीपीवाई में सिलेक्शन मिलेगा। और इस वाली तैयारी से आईआईटी या नीट में भी बहुत फायदा मिलेगा आपको। चलो ठीक है, वी कैन स्टार्ट। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मूल कंसेप्ट। हियर वी कैन सी मूल कंसेप्ट। तो मूल कंसेप्ट में क्या है कि फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास में मूल है। मूल क्या है कि एनी क्वांटिटी which contains Avogadro number of particles is called one mole quantity, तो ये है हमारे पास में 1 मोल। तो 1 मोल जो होगा वो कोई भी क्वांटिटी है, वो नंबर ऑफ ग्रेन्स हो सकते हैं, केले हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो किसी भी सैंपल के अंदर अगर 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल क्वांटिटी। दैट विल बी कंसिडर्ड एज द 1 मोल क्वांटिटी। तो सपोज पहले हम ले लेते हैं इसमें कि अगर किसी भी सैंपल में हमें नंबर्स दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ एंटिटीज मीन्स कि ये कुछ भी हो सकता है, बनाना, स्टूडेंट्स, मतलब जो नंबर्स में एग्जिस्ट करती है कोई भी फिजिकल थिंग, उसको हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एंटिटीज। इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन, तो मोल्स को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो n से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज द n विल बिकम इक्वल्स टू कैपिटल N बाई NA। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ एंटिटी, स्मॉल n इज द मोल्स, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स हुआ ये। कैपिटल N नंबर ऑफ एंटिटीज हुआ। एंटिटीज का मतलब कोई भी सैंपल में जितने भी कुछ भी इंडिविजुअल चीजें हैं, एप्पल हो सकता है, नंबर ऑफ लैपटॉप हो सकता है, नंबर ऑफ मोबाइल हो सकता है, कुछ भी है, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ पर्सन, एनीथिंग। एंड एन क्या है यहां पर, एवोगैड्रो नंबर है। एन इज द एवोगैड्रो नंबर। तो हम जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो कैलकुलेशन के लिए हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, 6 इंटू 10 पावर 23। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है किसी भी सैंपल में, then we can determine the total of number of moles in that sample. तो for example यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। An iron piece contains 3 into 10 power 30 atoms of iron. How many moles of iron atoms
are present in the iron piece. तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. We have to calculate the number of moles in this quantity. That is the 3 into 10 power 30 atoms है उसके पास में. तो हम क्या करेंगे कि we can directly apply the formula. Formula क्या? Small n is the number of moles, capital N is the entity, that is the number of atoms. ये जो atoms दिए हुए 3 into 10 power 30, ये हमारे पास क्या हो गया? ये नंबर ऑफ एंटिटीज हो गया. एवोगैड्रो नंबर क्या? वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. इसकी वैल्यू हमें पता ही है. तो क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें. सॉल्यूशन. सो स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई N E. अब इस पे क्या करें कि स्मॉल n विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल N इज गिवन 3 into 10 power 30 divided by 6 into 10 power 23. So this quantity of small n will become what? 1 by 2 into 10 power 7. और हम इसको क्या लिख सकते हैं? n will become equals to 5 into 10 power 6. 1 पावर हमने इसको यहां से इस साइड में ले लिया. तो ये हो जाएगा 5 into 10 power 6 moles of iron atoms are present in the iron piece. तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, ये देखो हम 2018 का पेपर में दिखाता हूं तुम्हें. दिस इज द 2018 पेपर. क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 250 ml ऑफ वाटर. 250 ml ऑफ वाटर में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछ रहा है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 1.0 ग्राम पर ml. अगर डेंसिटी 1.0 ग्राम पर ml है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है उसका, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट्स मास. ये इसके मास के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास या वेट अपॉन वॉल्यूम. तो पहले हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे. वेट विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट? That is, weight will become equals to density into volume. Density 1, volume 250. तो इसका वेट कितना आया? 250 ग्राम. अब इस वेट में हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने. तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास में. क्या मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ये भी एक फॉर्मूला है. मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो यहां से हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए. वेट कितना दिया है? 250 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होगा? 18. सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स. अब हमें कैपिटल N कैलकुलेट करना है. तो कैपिटल N विल बी Na इक्वल स्मॉल n. ये सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था, देखो सेम फॉर्मूला है ना. तो कैपिटल N वो पूछ रहा है, ही इज आस्किंग कैपिटल N. तो देन इट विल बिकम व्हाट? N into Na. ये किसके बराबर हो जाएगा? N into Na के बराबर. तो यहां पर देखें कैपिटल N, देन कैपिटल N विल बिकम हाउ मच? N is 6.023 into 10 power 23. और ये वैल्यू कितना है? 250 डिवाइडेड बाई 18. तो अप्रोक्सीमेटली ही इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है? द वाटर मॉलिक्यूल इज क्लोजेस्ट टू, यानी अप्रोक्सीमेटली वो पूछ रहा है. तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं. 6 3 या 18 एंड ये 25/3. 25/3 इंटू 10 पावर 24 लिख सकते हैं इसको, या उसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि 23 में ही दिया है इसने आंसर. तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अच्छा, हमको ये भी चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज आस्किंग ना. तो वाटर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/3 इंटू 10 पावर 24. तो ये वैल्यू 8.6
ये 83.6 भी आ सकता है। ओके ना, सो व्हाट विल बी द आंसर, क्योंकि ये 250/3 250/3 विल बी 3 8 जा 24 1 3 3 जा 9, तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये आंसर आ गया। ये कितना हो जाएगा 83.6 इंटू 10 पावर 23, सिंपल थिंग। तो इस तरह का देखो कैलकुलेशन। तो पहला फॉर्मूला मैंने बताया यहां पर, ये वाला पहला फॉर्मूला है। इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वो अगर मास दिया, जैसे मैंने अभी यूज किया मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन, तो मोल्स इसके बराबर हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला इफ weight of a substance, if weight of a substance is given, तब हम कैसे करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द मोल्स इज इक्वल होगा वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। अगर वो एलिमेंटल है तो ये उसके एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मोल्स को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, स्मॉल एन, वेट ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे W से, मॉलिक्यूलर वेट को M से, और N will become equals to W by A is the atomic mass। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कि कैपिटल M is molecular mass एंड हियर A क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, बोथ आर सेम थिंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि इसका वेट दिया हुआ है। अगर किसी सब्सटेंस का वेट दिया है तो पहले हम उससे मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर नंबर अगर पूछ रहा है, इफ ही इज आस्किंग द नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी पूछ रहा है, तो इस तरह से हम उसमें इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी atoms will be present in, how many atoms will be present in, जैसे एल्यूमिनियम ले लें, तो यहां पे ले लिया हमने 600 kg ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस वाले सवाल को जैसे करना है हमें, तो क्या करेंगे कि पहले हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैपिटल स्मॉल एन वी हैव टू कैलकुलेट। तो मोल्स और वेट का रिलेशन जैसे मैंने अभी ये बताया, तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा W बाई M। एन वी हैव टू कैलकुलेट, W कितना दिया हुआ है 600 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, एल्यूमिनियम का कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक वेट यूज करेंगे, प्योर एल्यूमिनियम दिया है, तो मैं इसको A से रिप्लेस कर देता हूँ, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कितना होता है, दिस इज 27। तो ये है हमारे पास में मोल्स। और क्या लिख सकते हैं इसको, 3 3 या 3 2 या 6, 3 9 या 27, तो 2 बाई, इसको ऐसे लिख लो 2/9, 3 से डिवाइड कर दिया इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा ये। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। देखो मोल कंसेप्ट क्या है कि हर चैप्टर में यूज होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में यूज होगा, नॉट ओनली फिजिकल
कहीं पर भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑर्गेनिक में भी कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है कि इतने ग्राम वेट कर रहा है, प्रोडक्ट भी पूछ लेता है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक में भी दोनों में नंबर ऑफ मोल्स की सॉरी दोनों में नंबर ऑफ मोल्स का एप्लीकेशन होता है। फिजिकल में तो हर चैप्टर में है, बिना मोल्स के हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो मोल्स का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, और पूछ क्या रहा है वो सवाल, क्या पूछा है उसने कि हाउ मेनी एटम्स विल बी प्रेजेंट, यानी नंबर ऑफ एंटिटी। जो पहला फॉर्मूला लिखा था, जो पहला फॉर्मूला लिखा था, ये इस वाले को हम अप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो देखो क्या करें कि कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू एन ए, एवोगैड्रो नंबर। तो कैपिटल एन विल बी इक्वल्स टू 2/9 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23, 10 पावर 5 इज ऑलरेडी देयर, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन विल बिकम इक्वल्स टू 2/3। अगेन 3 से कैंसिल कर दे इसको, 6 3 2 या 6, 3 3 या 9 इंटू 2 दिस इज 3 इंटू 10 पावर 20। तो कितना हो जाएगा ये 4/3, या तो वो ऐसे पूछ सकता है रेशियो वाइज, तो 4/3 इंटू 10 पावर 20, या कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 10 पावर 28। तो आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा ये वाला कैलकुलेशन। और देखो यहाँ पर एक सवाल और है, 2019 का पेपर है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये 2019 का पेपर है, इसमें देखें द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पर ये पूछ रहा है, एक सेकंड, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक हमारे पास में वाटर ड्रॉपलेट है ये, जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज द आर। अब देखो इसका डेंसिटी दिया हुआ है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हैं हम, इसका क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम, अब ये क्योंकि स्फीयर है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और स्फेरिकल ड्रॉप या ऑब्जेक्ट कुछ भी है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई के रेफरेंस में विद रेस्पेक्ट टू पाई उसने आंसर दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, दिस इज द वॉल्यूम। अब देखो इसका मास कितना हो जाएगा, वेट इक्वल्स टू कितना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है हमारा आंसर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। तो 1.0 इंटू रेडियस कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो ये वॉल्यूम हो गया, और ये हमने इसका मास कैलकुलेट कर लिया। अब देखो मास से हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या करें हम डायरेक्टली, दैट इज द मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कितना हो जाएगा, मोल्स इक्वल हो जाएगा, वेट हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है ये वाला, ये आर की वैल्यू हमें पता है, आर कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है
वाटर का 18। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, देखो पाई के रिलेशन में इसने आंसर दिया हुआ है या 2 पाई की, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 2 2 या 4 9, तो 9 थे या 27, 2 पाई बाई 27। देखो आंसर मैच कर रहा है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी आंसर मैच कर रहा है। तो देखो है ना सिंपल थिंग, अगर हमें चीजें समझ में आती हैं तो कुछ भी इसमें है नहीं ऐसा सॉल्व करने, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये मैंने एक और क्वेश्चन आपको करके बताया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। थर्ड थिंग क्या है हमारे पास में, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स of gases if their volume, if their volume, if their volume is given at STP। तो हमें ये पता है, since we know, since 1 mole of a gas occupies 22.4 liters of volume at STP। STP क्या है, this is standard temperature, that is 273 Kelvin, and standard pressure P is this is T, temperature in Kelvin, P is the pressure। ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर है। अब देखो ये जो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस इज आल्सो नोन एज मोलर वॉल्यूम। 22.4 liters volume at STP, 22.4 liters volume at STP is also known as molar volume, बिकॉज ये 1 मोल गैस का ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसी वाली बात से हम क्या कि यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं कि मोल्स विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई, अगर ये लीटर्स में दिया है, डिवाइडेड बाई 22.4, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि N will become equals to B at STP in liters divided by 22.4। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। और क्या कर सकते हैं हम इसको, अगर वॉल्यूम हमें ml में दिया हुआ है, if volume is given in ml, तो moles will become equals to what, B at STP into ml divided by 22,400 ml। अगर हम 22.4 लीटर्स को कन्वर्ट करेंगे ml में तो ये कितना हो जाएगा, 22,400 ml। और दूसरी बात, अगर मान लो if volume is not given, if volume
of a gas is not given in is not given in or is not given at just is not given at STP, then apply gas equation तब हम गैस इक्वेशन अप्लाई कर देंगे और गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास में PV equals to nRT, R is the gas constant and N will become equals to what? PV by RT। यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया। और अगर कोई भी गैस का हमारे पास में बल्ब दिया हुआ है या कंटेनर दिया हुआ है या वेसल दिया हुआ है, उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स के अलावा उसमें अगर मान लो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पहले वाला फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो सब जगह काम आएगा। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल a bulb contains 56 lakhs ml of अमोनिया गैस। मान लो अमोनिया गैस, जैसे क्रिप्को प्लांट है ना सूरत के अंदर एट हजीरा, तो वहां पे क्रिप्को का वो अमोनिया प्लांट है, उसी से फर्टिलाइजर्स बनता है। तो वहां पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर है, बॉयलर्स है, उसमें अमोनिया गैस रहता है। तो 50 lakhs ml ऑफ अमोनिया एट STP, ये STP पे दिया है। how many molecules of NH3 are present in the container। तो ये देखो कंटेनर में कितने मोल्स, मॉलिक्यूल हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल, मोल्स नहीं मॉलिक्यूल। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मोल्स ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल्स ये वाले फॉर्मूला से, दैट इज जो हमने अभी देखा था फॉर्मूला, दैट इज N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, B एट STP, इन ml दिया हुआ है, एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22,400 ml, दिस इज 22,400 ml। अब क्या करें कि N will become, N किसके बराबर हो जाएगा, BML। BML का मतलब 56 lakhs, तो 56 into 10 पावर 5, 1 लाख क्वांटिटी कितना होता है, 10 पावर 5 के बराबर, डिवाइडेड बाय 22,400। और देखो 56 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय दिस, तो 400 आया हमारे पास। 400 का मतलब 1/4 into 10 पावर 2, और 10 पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि 1/4 10 पावर 2, ये 10 पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 5 माइनस 10 पावर 2 कितना बचा, 10 पावर 3। ये हमारे पास क्या है, मोल्स है। अब वो क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, NH3 पूछ रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू Na, सिंपल थिंग।
फर्स्ट फॉर्मूला अगेन दिस सी, हर जगह पे फर्स्ट फॉर्मूला काम आ रहा है हमारा। अब कैपिटल एन की वैल्यू है स्मॉल एन 1/4 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज 6 इंटू 10⁻23। तो ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 1.5 आया है हमारे पास, इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है किसी गैस के अंदर तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उससे हमें वेट निकालना है तो पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। जो कुछ भी दिया है पहले आप डायरेक्टली उसको, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, मोल्स में कन्वर्ट कर कीजिए। वंस यू कन्वर्ट इट इनटू मोल्स, उसके बाद आप उस क्वांटिटी से मोल से आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी दिया हुआ है सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है हमारे पास में, तो जैसे कि मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी बराबर होता है किसके, मोल्स ऑफ ए सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फोर्थ फॉर्मूला और मैं लिख देता हूं, इस पे आप लोग सवाल कर लेना और मैं कुछ डीपीपी वगैरह बना करके कल मैं आपको दूंगा। तो फोर्थ वन क्या है, इफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है मोलैरिटी एम इज द मोलैरिटी किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, कोई भी अगर हमें लिक्विड सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखिए ये कैपिटल एन के बराबर होगा, ये स्मॉल एन और ये बी। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू वी के बराबर हो जाएगा सिंपली। और क्या लिख सकते हैं उसको, अगर, और इफ वॉल्यूम इज गिवन इन, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, तब क्या आ जाएगा, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्योंकि मोलैरिटी विल बिकम इक्वल्स टू n इंटू 1000 बाई v। तो ये मोल्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, nv बाई 1000, किसी भी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन फॉर्मूलाज पे मैं कुछ सवाल दूंगा कल, और भी जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम कल सॉल्व करेंगे, प्लस नया कंसेप्ट इसमें। ये तो मोल्स कैलकुलेशन हो गया। मोल्स कैलकुलेशन के अलावा अब इसमें क्या आएगा कि भाई इक्विवेलेंट मास क्या होगा किसी भी चीज का, उसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन है डिफरेंट मेथड से, एन फैक्टर है हमारे पास में, रेडॉक्स रिएक्शन है, ये सारा चीजें क्या है वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो इट विल टेक 2 और 3 डेज, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा हमारे पास में क्या फाउंडेशन है मोल कंसेप्ट पूरा फिजिकल का, इसलिए इसमें हमें 2-3 दिन लगाने ही पड़ेंगे। ओके देन, नाउ आई एम लीविंग, ओके बाय टू एवरीबॉडी।